नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास की साइंस की बुक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि साइंस होती क्या है, विज्ञान क्या होती है। विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। इस पर चर्चा करेंगे कि विज्ञान होती क्या है, विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है और जो साइंस है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और विज्ञान कितनी ब्रांचों में डिवाइड है, इन सभी की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसे कहेंगे विज्ञान? कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा लिखो इसकी जो दूसरी परिभाषा होगी वो क्या होगी, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन कर या प्रयोग के आधार पर या प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये तो हमने बात कर ली किस पे, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है आपको। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है। इस पर चर्चा करेंगे अपन कि विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। इसमें वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है इसका मतलब?
विशेष, यानी किसी भी चीज के बारे में हम जो जानने की इच्छा रखते हैं वही क्या है, विज्ञान। हमारे चारों तरफ है वो सब विज्ञान है। जो भी घटना घटती है वो सभी क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना है। वी का मतलब हो विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान, यानी किसी भी चीज के बारे में जो विशेष ज्ञान अर्जित करना होता है वही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। जो साइंस है, जो साइंस शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है। साइंस शब्द किससे आया, लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा के जो साइंटिया शब्द है, सिंटिया, सिंटिया शब्द से किससे किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। क्या लिया गया है, साइंस। इस जो सिंटिया शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जानना, टू नो। क्या होता है इसका अर्थ है, जानना। ठीक है, हमने बात कर ली कि विज्ञान क्या होती है, जो इसको इंग्लिश में साइंस बोला जाता है। साइंस शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, सिंटिया शब्द से। जो सिंटिया शब्द है उसका अर्थ क्या होता है कि जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो विज्ञान के जनक है वो कौन है, विज्ञान के जनक या पिता। विज्ञान के जनक या पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, ये बेसिक है। अभी अपन ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके कारण अपन बेसिक पढ़ेंगे पहले इस वीडियो के माध्यम से, फिर आपको अगले वीडियो में साइंस के जो सिलेबस है, कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी की चर्चा करेंगे। पहले अपन इस बेसिक के बारे में पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गया कि विज्ञान के जनक या पिता कौन है, अरस्तु। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है उसके पिता कौन है या जनक, वो है गैलीलियो गैलीली। कौन है, गैलीलियो गैलीली। आधुनिक आधुनिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान के जनक या पिता कौन है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि विज्ञान के पिता कौन है, जब तो बताना क्या है, अरस्तु। आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो साइंस है, विज्ञान है, वो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। विज्ञान के अंतर्गत अपन
तीन सब्जेक्ट आएंगे इसमें अलग अलग, यानी जो विज्ञान की बुक है वो तीन पार्टों में डिवाइड है। इसमें पहली आती है बायोलॉजी, इसे बोला जाता है जीव विज्ञान। इसे क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत अपन सूक्ष्म जीव, से लेकर मानव शरीर, मानव जो जीव है, मानव शरीर है, वहां तक का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव से लेकर मानव शरीर तक अध्ययन। यानी जो विज्ञान है वो तीन अलग अलग सब्जेक्टों में डिवाइड है। विज्ञान की जो बुक है, पहली उसमें आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या किसका अध्ययन करेंगे? सूक्ष्म जीव से लेकर मानव शरीर तक का अध्ययन करेंगे। जो जीव विज्ञान है उसके जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है केमिस्ट्री। इसे हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान। क्या बोला जाता है इसे? रसायन विज्ञान। इसके अंतर्गत अपन पदार्थ की संरचना और जो रासायनिक होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम? पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना तथा तथा रासायनिक अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि जो पदार्थ की संरचना है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। इसके जो जनक है वो कौन है? लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर। ठीक है। लास्ट में आती है आपकी फिजिक्स। इसको भौतिक विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान। इसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अध्ययन। ठीक है। इसके अंतर्गत हम प्रकाश, ऊर्जा तथा गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके जो जनक है वो कौन है? आइजैक न्यूटन। जनक कौन है? आइजैक न्यू, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, ऊपर लिख देता हूँ। आइजैक न्यूटन।
ठीक है, ये समझ में आ गया कि विज्ञान को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। विज्ञान की जो बुक है अपनी उसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी के अंतर्गत हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और जो केमिस्ट्री है उसमें इस पदार्थ की संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, और जो भौतिक विज्ञान है उसमें प्रकाश, ऊर्जा, गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, और जो केमिस्ट्री है वो लेवोसियर है, और फिजिक्स के जनक आइजैक न्यूटन। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो अपनी भारतीय विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है। भारतीय विज्ञान के भारतीय विज्ञान के जनक वो कौन है। सर जगदीश चंद्र बोस। कौन है भारतीय विज्ञान के जनक, कौन है। सर जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। कौन सा यंत्र। क्रेस्कोग्राफ। सर जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ यंत्र का। ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र किस काम में आता है। पौधे की वृद्धि को मापने के काम में आता है। क्या काम आता है क्रेस्कोग्राफ यंत्र। पौधे की वृद्धि को मापने के। पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। सर जगदीश चंद्र बोस ने। जो ये पौधे की वृद्धि है उसको लगभग 10,000 से 10 लाख गुना बढ़ाकर दिखाता है। बढ़ाकर दिखाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में। भारतीय विज्ञान के जनक कौन है। जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया था कि क्रेस्कोग्राफ जो एक यंत्र है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र, इसका आविष्कार किया था। ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र क्या होता है कि पौधे की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पौधे की वृद्धि को लगभग 10,000 से 10 लाख गुना बढ़ाकर दिखाता है। ठीक है, ये हो गया अपना जो साइंस है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। जब भी अपन अगला वीडियो बनाएंगे तब उसके अंतर्गत हम साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के आप बने रहो। धन्यवाद।